पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जयराम मातो का क्राउड फंडिंग जिस प्रकार से विदेशी से हुआ था और हमारे भारत देश के यानी झारखंड के लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से जयराम मातो को दिया था। अब यहाँ पे बात उठ रहा है कि विदेश से भी क्राउड फंडिंग जयराम मातो को हुआ है, विदेशी करेंसी यानी कि विदेशी का पैसा से, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि विदेश से जो पैसा आया है उससे जयराम मातो ने चुनाव जीता है। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, लेकिन ये आरोप कितना सच साबित होता है ये जांच के बाद पता चलेगा। हम लोग जांच के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि जिस प्रकार से ये बात अभी पश्चिम बंगाल के निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल के जरिए राज्य के चुनाव आयोग से शिकायत किया है और उसके तहत में बोकारो डीसी को पत्र लिखा गया है। जहां तक बात है कि हम लोग देखते हैं कि जयराम मातो को किसने पैसा दिया, जयराम मातो के यानी कि उसका चुनाव में खर्चा कौन किया। हम लोग जहां तक देख रहे थे कि जयराम मातो जिस प्रकार से चर्चा में कर रहे थे और चर्चा करने के बाद हमेशा जयराम मातो को यानी कि हमारे तमाम झारखंडी भाइयों ने उसको कई प्रकार से मदद किया, क्योंकि जयराम मातो किसी ठेकेदार का मदद नहीं लिया, किसी कंपनी का मदद नहीं लिया, किसी बड़े व्यक्ति का मदद नहीं लिया, क्योंकि जयराम मातो को पता था कि जयराम मातो हमेशा से जिस प्रकार से मुकरता से बोलते हुए आए थे, अगर मान ले किसी कोयला खदान से पैसा लेते या किसी बड़ी कंपनी से अगर जयराम मातो पैसा लेते, अगर किसी बड़ा माइंस से अगर पैसा लेते, तो आज जयराम जिस प्रकार से दहाड़ रहे हैं उस प्रकार से दहाड़ नहीं पाते। बाकी नेता हम लोग जिस प्रकार से देखते हैं कि उन लोगों का फाइनेंस कोई और से किया जाता है, बहुत सारे नेताओं का फाइनेंस किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है, किसी बड़े ठेकेदार के द्वारा किया जाता है, और वो जीतने के बाद उस ठेकेदार का काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं। जयराम मातो जी का कहां से फंडिंग हुआ ये हमारे तमाम चीजों को तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है कि जयराम मातो को यानी कि आम आदमी के लोगों के द्वारा ही फंडिंग हुआ है। क्या कि जिस प्रकार से हम लोग उसका भीड़ देखते थे, जिस प्रकार से उनका क्राउड जो होता था चुनाव में, हम लोग काफी देखते थे। और जमशेदपुर के यानी कि जुगसलाई विधानसभा में भी काफी तौर से भी उनका यहाँ पे हुआ था, और यानी कि कोलान में ज्यादातर जयराम नहीं आ सके, दोनों जगह आए, करसुआ यानी कि करसुआ, सरायकेला और जुगसलाई, ये 3 क्षेत्रों में घुमा, लेकिन पूरे कोलान में वो नहीं घूम पाए। लेकिन हम लोग तमाम चीजों को देखते हैं कि राहुल बनर्जी पश्चिम बंगाल के निवासी है और वे यानी चुनाव आयोग को जीतने के बाद शिकायत किया है। लेकिन शिकायत करने से पहले ही जयराम मातो ने सऊदी अरब में रहने वाले लोगों का पैसा कहां से कितना मिला, इसका पूरा डिटेल्स उन्होंने अपने फेसबुक पेज में वो सजा किया था, उन्होंने पब्लिक कर दिया था। कि जयराम मातो पहले ही बोलते थे कि हमको सऊदी अरब के रहने वाले हमारे छोटे भाई बड़े भाई लोग हमको प्यार करते हैं, हमको पैसा देते हैं। यानी कि बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि किसी ने 200 रुपया दिया, किसी ने 300 रुपया दिया, किसी ने 1500 दिया, किसी ने 1000 रुपया दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया। लेकिन अगर विदेशी फंडिंग अगर होता, विदेश से अगर ये जयराम मातो को चुनाव लड़ाया जाता, तो हम लोग को जयराम मातो को देखते कि जयराम मातो का जिस प्रकार से ने चुनाव लड़ा, और जयराम मातो यानी कि जयराम मातो अपने डायरेक्ट अपने भाषणों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा बोलते हैं कि जयराम मातो को फंडिंग अगर मिला है तो विदेश यानी कि झारखंड के लोगों ने उन्हें फंडिंग दिया है। तो विदेश के लोगों कौन है? विदेश के लोग यानी कि जहां तक जयराम मातो ने हमेशा बोलते हुए आया है कि विदेश का लोग यानी कि हमारे झारखंड के ही लोग, हमारे देश के लोग विदेश में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, चाहे अन्य विदेशी जगह में काम करते हैं, उनके माध्यम से जयराम मातो को फंडिंग मिला है, ना कि किसी विदेशी एजेंसी। यानी कि जयराम मातो को यानी कि चुनाव लड़ने के लिए किसी विदेशी एजेंसी अगर फंडिंग किया है करोड़ों रुपया, यानी कि कई लाखों करोड़ों रुपया अगर फंडिंग करता, तो यह निश्चय ही जयराम मातो को सदस्य जाना चाहिए। और अगर विदेशी फंडिंग अगर से हुआ है, लेकिन वो पैसा अगर हमारे झारखंडियों का है, हमारे देश का है, तो उसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि जयराम मातो का सदस्य अगर यहाँ पे जाता है, तो तमाम यहाँ पे भारत देश के जितने भी विदेश में काम करते हैं लोग, उन सभी का पैसा को भी अमान्य कर देना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत सारा हमारे झारखंड के लोग भी विदेश में काम करते हैं, झारखंड, जमशेदपुर, रांची, पूरे हमारे इसमें हम लोग कहा नहीं जा सकता, पूरे देश के अंदर से विदेश में काम करने लोग जाते हैं। तो क्या उस व्यक्ति के जो मान लिया बड़े भाई अगर विदेश चले गए हैं, तो क्या छोटे भाई के लिए पैसा भेजेंगे? तो क्या उस विदेशी पैसा को किस प्रकार से देखा जाएगा?
कि छोटे भाई या उसका पिताजी उस पैसा को खर्च नहीं कर पाएंगे, ऐसे है, या फिर उस पैसा को यहाँ पे अपना शॉपिंग या तमाम चीजों को खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जयराम को किसी ने बड़े भाई मान लिया, जयराम को किसी ने छोटे भाई मान लिया, जयराम को किसी ने क्रांतिकारी रूप में देखा, जयराम को किसी ने अपने उभरते हुए नेता के रूप में देखा। तो अपने झारखंडी भाइयों ने जो विदेश में निवास करते हैं, तमाम इस प्रकार को जो जयराम को पसंद करते हैं, उन सभी ने ये जयराम को पैसा दिया है। तो तमाम चीजों को हम देखते हैं कि जयराम को क्यों पैसा दिया है। जयराम जब यहाँ झारखंड में गरजते थे, जयराम जब आदिवासी मूलवासी गरीब के लिए जब हक की आवाज उठाते थे, यानी कि मजलूम लोगों के लिए हक की आवाज उठाते थे, तो यहीं का लोग जब बाहर में रहते हैं तो लोग देखते हैं कि जयराम मातो सही काम कर रहे हैं, जयराम मातो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से पुनः हम लोग एक यानी कि बिहार के नेता कन्हैया कुमार, जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने अपना काबिलियत के दम पे जेएनयू में अच्छा शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने भी पीएचडी करके और चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ते तो क्राउड फंडिंग करते हैं, क्राउड फंडिंग के वजह से उनको जयराम से ज्यादा फंड मिलता है। जयराम जिस प्रकार से यहाँ 40-45 लाख का बात करते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को 70-80 लाख से भी ज्यादा क्राउड फंडिंग मिलता है। लेकिन हम लोग इसी प्रकार जयराम मातो ने जिस प्रकार से बातें किया, और जयराम मातो चाहते हैं कि अपने छोटे भाई, बड़े भाई या आम आदमी को पैसा लेकर के आज चुनाव जीते हैं। और जिस प्रकार से जयराम मातो, हम लोग ये भी नहीं सुने कि जयराम मातो ज्यादा पैसा बांटे हैं कि नहीं बांटे, ये उसके क्षेत्र के लोगों से पता चलेगा। और उसके क्षेत्र के लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। तमाम जगह हम लोग देखते हैं कि पैसा का बहुत ज्यादा चुनाव में होता है। चुनाव में तमाम पार्टी, बहुत सारे अमीर लोग यानी क्या विभिन्न प्रकार के लोग पैसा बांटते हैं। हम लोग तमाम चीजों को देखते हैं गांव में, यानी कि पीने के पदार्थ के लिए, यानी कि हड़िया दारू से तमाम चीजों का ऑफर किया जाता है, और तमाम ये में चुनाव में हर प्रकार का यहाँ पे किया जाता है। लेकिन जयराम मातो का चुनाव में किस प्रकार हुआ था, उस डुमरी के क्षेत्र लोग अच्छा बता पाएंगे। और जहां तक हम लोग देखते हैं कि ये जो जयराम को यानी कि फंडिंग जो किया गया है, ये झारखंडी, यानी कि जयराम का झारखंडी नहीं भी होगा तो पूरे देश के जो हमारे जयराम को जो पसंद करते, उन्होंने फंडिंग किया जैसा लगता है। तो हम तमाम चीजों को देखते हैं, तो इसमें चुनाव आयोग क्या फैसला लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे आने वाला दिन में। अगर चुनाव आयोग अगर जयराम मातो का यानी कि अगर सदस्य अगर रद्द करते हैं, तो यानी कि हमको लगता है कि विदेश में जो हम लोग या झारखंड के लोग या जितने भी लोग काम करने जाते हैं, उसका पैसा को भी आमाने कर देना चाहिए, काहे कि वो भी विदेश में कमा कर आए हैं। तो तमाम चीजों को अगर देखते हैं कि जयराम मातो को अगर जांच होता है तो किसी विदेशी फंडिंग के द्वारा या लाखों करोड़ों रुपया अगर उनको किसी एजेंसी के द्वारा दिया गया है, ताकि उस एजेंसी अगर जयराम मातो यहाँ पे जीतते हैं, तो जयराम मातो जीतने के बाद अगर उस एजेंसी का यहाँ पे कोई कंपनी लग रहा हो, जयराम मातो का यानी कि विदेश का पैसा को यहाँ जयराम मातो का चुनाव में रह करके जयराम मातो उनका अगर उन लोगों को अगर सपोर्ट कर रहा है, विदेशी लोगों को, तब उनका सदस्य रद्द होना चाहिए। लेकिन अगर किसी आम व्यक्ति, किसी छोटे बड़े व्यक्ति ने अगर जयराम मातो का अच्छाई के लिए या किसी गरीब नेता का अच्छाई के लिए अगर भेजे हैं, तो उनको अगर जांच में पाया जाता है, तो बिना मतलब का जयराम को परेशान करने का वजह है। ये जो परेशान करने का वजह हम लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि तमाम जयराम मातो जिस प्रकार से जब से विधानसभा शुरू हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग तमाम विधायक लोगों को देखते हैं, देखने के बाद पता चलता है कि तमाम लोग यानी कि हमारे स्पीकर महोदय को बधाई देते हैं, लेकिन बधाई देने के साथ साथ यानी कि 1 मिनट के अंदर में जयराम ने अपना बधाई भी दिया, साथ साथ में सीजीएल का लड़कों लोग को जो सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों से मिलने का भी उन्होंने कह दिया स्पीकर महोदय को। और तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं कि शुरू से ही जयराम मातो दहाड़ रहे हैं, जब जब उनको समय मिल रहा है तब तक वो दहाड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार भी जयराम मातो से परेशान है, विपक्ष भी परेशान है, तमाम नेता परेशान है, क्योंकि जयराम मातो ने जिस प्रकार से चहल पहल पूरे झारखंड में कर दिया है, पूरे देश देख रहे हैं जयराम मातो को। एक अकेला पार्टी के एक विधायक ने पूरे झारखंड को यानी कि या देखा जाए तो पूरे ये में डाल दिया है, संकेत में डाल दिया है कि अगर नेता होना चाहिए तो जयराम मातो का जैसे नेता होना चाहिए। इस प्रकार हर विधानसभा में कमेंट हो रहा है, हर क्षेत्र में कमेंट हो रहा है, जयराम मातो अपने काबिलियत से जीते हैं, ना कि पार्टी के द्वारा जीते हैं, ना कि अपना ये से जीते हैं। और तमाम विधायक लोग को हम लोग देखते हैं कि आज के पेपर में भी आया है कि पार्टी का नाम हम लोग नहीं लेंगे पेपर में, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बात किया गया कि 50 लाख का हेराफेरी किया गया है। तमाम हर जगह पे इस प्रकार का बात उछला है, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी
लाखों रुपया का आदान प्रदान, टिकट लेने में, टिकट देने में खर्चा का बात, तमाम चीजें पे बातें किया गया है। तो इसमें हम लोग विभिन्न पार्टी को भी, इसमें बीजेपी को भी देखते हैं, इसमें जेएमएम को भी देखते हैं, इसमें कांग्रेस को भी देखते हैं, अन्य सभी दल को हम लोग देखते हैं कि पैसा का आदान प्रदान वो लोग करते हैं। तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं आज। लेकिन जिस प्रकार से राहुल बनर्जी ने आज जयराम माथुर को जीतने के बाद परेशानी करने के लिए इसको किया गया है, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब में रहने वाले यानी कि का जो पैसा जो दिया था, उससे पहले 17 नवंबर को फेसबुक पेज में जारी कर देता है जयराम माथुर ने। क्या जयराम माथुर का फेसबुक पेज कोई हम लोग नहीं देखते हैं कि चुनाव आयोग नहीं देखता है? चुनाव आयोग भी देखता है, लेकिन राहुल बनर्जी को आज जाके पता चल रहा है जब जयराम माथुर चुनाव जीतते हैं। राहुल बनर्जी को ज्यादा कुछ नहीं है, राहुल बनर्जी जो भी व्यक्ति हैं, लेकिन जयराम इतना ज्यादा झारखंड में फेमस है, पूरे भारत में फेमस है। राहुल बनर्जी भी अगर राहुल बनर्जी अगर ईमेल नहीं करते तो शायद हम लोग राहुल बनर्जी का आज नाम नहीं लेते। इसीलिए शायद लगता है कि राहुल बनर्जी अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, या फिर अगर ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम लोग देखते हैं कि राहुल बनर्जी जो ये किए हैं, अगर विदेशी फंडिंग का अगर बात हो किसी एजेंसी के द्वारा अगर दिया गया है, तो राहुल बनर्जी को भी हम लोग धन्यवाद देंगे कि इस प्रकार का अगर किसी भी नेता को हो या जयराम माथुर को हो चाहे अन्य पार्टी को हो, अगर इस प्रकार का हुआ है तो जरूर किसी का सदस्य रद्द होना चाहिए। इसमें जयराम माथुर ही नहीं, पूरे नेताओं का रद्द होना चाहिए, जहां जहां जिसको जिसको विदेशी फंडिंग दिया हो। अगर किसी झारखंडी व्यक्ति, किसी भारतीय व्यक्ति अगर बाहर में काम करता हो, अगर वो जयराम माथुर को पैसा अगर दिया हो, तो उसे बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अगर रद्द भी होता है तो ये गलत मैसेज जाएगा लोगों के ये में। तो हम लोग तमाम चीजों को हम लोग चुनाव आयोग के ये में रख देते हैं। चुनाव आयोग के बाद भी हमें कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके ये में रख देते हैं हम लोग। इसका फैसला हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक बात है कि इसका जांच आवश्यक होना चाहिए और इस जांच को तत्काल में होकर तुरंत साफ कर देना चाहिए कि ये किसने दिया है। यानी कि झारखंड के भाइयों ने, झारखंड के यानी कि जयराम के को जो फैंस ने दिया है कि किसी कंपनी ने दिया है, इसका सजा तुरंत मिल जाना चाहिए। इसको हम लोग सच्चे, इसको हम लोग को ना रख के इसको तुरंत इसका जांच होना चाहिए, और जांच के बाद इसको जयराम का इस बारे में बात को भ्रम जो फैलाया जा रहा है, इस पे नहीं होना चाहिए। तमाम क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार का अगर होगा तो हम लोग देखते हैं कि जयराम माथुर अभी जिस प्रकार से ये है पूरे झारखंड में फेमस हो चुके हैं, इसीलिए जयराम माथुर को शायद इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं, इसको जल्द से जल्द जांच करने का हमें सरकार को या हमारे डीसी महोदय को जिसको पत्र लिखा गया है, इस पे जयराम को लेकर के जल्द से जल्द इस पे जांच किया जाए और हमें भी पता चले कि ये किस प्रकार से हुआ है। ताकि हम लोग को एक ये चलना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति भी विधायक बन सके और एक कम संसाधन वाला भी विधायक बन सके। इस प्रकार का अगर यार क्राउड फंडिंग का अगर ये होता है तो ये होते रहना चाहिए। अगर क्राउड फंडिंग का भी नहीं होगा तो किस प्रकार से छोटे छोटे 100-200 रुपए आपको देना चाहते हो, आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। लोग अलग तरीका से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हम लोग तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। इसी के साथ आज जो सऊदी अरब का जो पैसा का बात हो रहा, विदेशी फंडिंग का बात हो रहा, तमाम चीजों को जांच होना चाहिए और जांच के बाद जल्द से जल्द इस पे साफ सुथरा करके ये हो जाना चाहिए। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तमाम इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग देख रहे हैं, हम शायद कोई बात को ये टच नहीं कर पाए हो और किसी ने अगर इस पे इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। इस पे हम लोग ये बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को अंतिम तक आप सभी को धन्यवाद।